जय हिंद दोस्तों। संविधान का भाग 2 जो नागरिकता वाला चैप्टर है, ये उसी की अगली वीडियो है। जो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। मैंने अनुच्छेद 5 में बताया था, जो भारत में जन्मा हो भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता जन्मे हो, या संविधान लागू होने से पहले वो भारत में हो, तो भारत का नागरिक है। उसमें इनर परमिट रूल भी बताया था। मैं उसमें परमिट रूल भी बताया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया हो, और उसके बाद तो वो तो भारत का नागरिक होगा। 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, 6 महीना रहा हो, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में बताया था कि बंटवारे के समय जो भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत चला आया हो, यानी पाकिस्तान गया, भारत चला आया, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 में बताया था कि जो जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो और फिर कहा हो कि नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं है, वापस चलो, तो आ गया, फिर उसे नागरिकता मिल गई। अनुच्छेद मैंने इन अनुच्छेदों में बताया था, इस तरह मैंने 11 आर्टिकल तक बताया था। और आर्टिकल 11 में बताया था कि जिसे अनुच्छेद भी कहते हैं, संसद को कानून बनाने की शक्ति है नागरिकता पे। तो संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2019। इतने बार नागरिकता पे संशोधन हुआ है, नागरिकता पे रिफॉर्म हुआ है, सुधार कहिए, संशोधन कहिए, इतने पे रिफॉर्म हुआ है। नागरिकता अधिनियम जो CAA लिखा है, वो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। देखिए, नागरिकता 3 आधार पे मिलती है: जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, और स्टेशन के आधार पे। तो नागरिकता ये किस पे थी? ये जन्म के आधार पे नागरिकता कैसे हुआ? तो CAA 1955 जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया, और उसमें कहा गया कोई भी भारत में जन्म ले लिया हो तो वो नागरिक समझा जाएगा। अब भारत में कोई अंग्रेज ही आया, अंग्रेज घूमने, लाल किला घूमने आया, ताजमहल घूमने आया, उसका बच्चा अगर यहाँ जन्म ले लिया तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये ऐसा कानून बना था जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी आके यहाँ नागरिकता ले लिए, ऐसे तो नागरिक बहुत लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद इसमें बहुत सुधार हुआ, इसमें सुधार भी हुआ। 1986 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। इसमें कहा गया कि माता पिता भारत का नागरिक हो, उससे जो जन्म लेगा बच्चा, वो भारत का नागरिक होगा। ये भी देखिए, इसी लगभग इसी तरह नहीं तो लेकिन कुछ तो है ही है। अब कोई पाकिस्तान से आया भारत में पढ़ने के लिए, अब यहाँ पे शादी कर लिया, कश्मीर में शादी कर लिया, अब उससे जो बच्चा पैदा होगा वो अब तो नागरिक हो जाएगा, उसे नागरिक समझा जाएगा। मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ। 1955 में जो जन्म ले लिया वही नागरिक। आए ताजमहल देखने, ताजमहल देख करके, लाल किला देख करके, अब कहे भाई बच्चा हमारा यही जन्म ले लिया, नागरिक इसे बना दें ताकि हम आगे घूमने के लिए आते रहेंगे, अब वो तो नागरिक हो जाएगा। तो 1955 वाला ये कह दिया। 1986 में माता या पिता भारत का नागरिक हो। अब जैसे आए पढ़ने के लिए, चले आए, एडमिशन ले लिए JNU में या कश्मीर में कहीं एडमिशन ले लिया पाकिस्तानी, आकर के उनका बच्चा जो है यहाँ पे, यहाँ शादी कर लिए, उनका बच्चा हो गया तो भारत का नागरिक हो जाएगा। इससे तो देश के लिए खतरा ही होगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 यही है। फिर उसके बाद पारित हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। नागरिकता अधिनियम 2003 में कहा गया कि माता पिता दोनों की वैध होनी चाहिए। दोनों की नागरिकता जो है ना, वो वैध होनी चाहिए। जैसे माता यहाँ की है, भारतीय है, अब पढ़ने आए थे, अब पढ़ने आए शादी कर लिए,
तो ऐसे नहीं, उनकी भी नागरिकता होनी चाहिए। वो आए तो पहले अपना यहाँ नागरिकता ले, जो यहाँ का नागरिकता का सर्टिफिकेट जैसे मिलती है उस तरह को पूरा करें, तब जाके नागरिकता मिलेगी। तो दोनों की वैध 2003 में सुधार किया गया कि दोनों की वैध नागरिकता होनी चाहिए। वहां से लिखवा के आओ हम वहां की नागरिकता छोड़ रहे हैं, यहाँ हम रहेंगे पहले 7 वर्ष, 11 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे नियम है, मैं आगे बताऊंगा। इतना दिन रहेंगे, लेकिन ये एलिजिबिलिटी है, आप उस लायक हो कि नहीं हो तब आपको नागरिकता मिलेगी। जैसे अदनान सामी जो म्यूजिशियन है, उसे नागरिकता मिल गई। तो देखा जाएगा, आप ऐसे हैं, आप पता चले गन चलाने वाले हैं तो आपको नागरिकता थोड़ी दे दी जाएगी। आप भले शादी कर लिए यहाँ पे तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों के वैध अगर माता पिता होने चाहिए, वैध नागरिकता होनी चाहिए। जैसे जो भारत में जन्म जन्म लिया, हम लोग किसके आधार पे, वंश के आधार पे नागरिकता हमारी है। तो भारत में जन्म लिए, हमारे माता पिता भी भारत में जन्म लिए थे, उनके माँ बाप जन्म लिए थे, तो उन्हें भी नागरिकता मिल गई। तो हम लोग को वंश के आधार पर नागरिकता मिली है। और हमारी नागरिकता की सबसे बड़ी सर्टिफिकेट आज तो आधार कार्ड हो गया है, और वोटर कार्ड था इसके पहले। तो वोटर कार्ड, आधार कार्ड एक तरह नागरिकता का प्रमाण पत्र ही है। तो 2003 में कहा गया कि दोनों की, माता पिता दोनों की वैध नागरिकता होनी चाहिए। यह नहीं कि अनलीगल हो और किसी तो उसको नागरिकता दे दिया जाए, आए पढ़ने के लिए शादी कर लिए तो नागरिकता हो जाए, ऐसा नहीं है तो उनकी नागरिकता हो जाएगी। दोनों की वैध नागरिकता होनी चाहिए, माता पिता दोनों की, तब उससे जो जन्म लेने वाला बच्चा है उससे नागरिकता मिलेगी, वरना नागरिकता नहीं मिलेगी। 2003 में कहा गया। उसके बाद ये जन्म के आधार पर नागरिकता थी। अब वंश के आधार के नागरिकता समझिए कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिली सबको। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो भारत में ही जन्मे हैं, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, तो ऐसे वंश के आधार पर नागरिकता मिली है। तो हम लोगों को क्या है, वंश वंश के आधार पर नागरिकता मिली है, बाय बर्थ बाय डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता मिली है। इसमें बताया गया यदि पिता भारतीय हो तो उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर नागरिकता क्या, अगर पिता भारतीय हो तो पहले भारत में क्या है, अब पूरी दुनिया में लगभग यही है, पितृ सत्तात्मक होता है, वंश पिता से माना जाता है। तो उसके बाद जो है इसमें वंश के आधार पर नागरिकता में अब पिता के आधार पर नागरिकता मिलने लगी। जिसका पिता भारतीय हो, भले वो कहीं से शादी कर लिया हो, तो नागरिकता उसे जो है उसके बच्चे को मिलेगी। तो इसमें जो है बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइल करेंगे, ताकि जो है पिता के आधार पर नागरिकता मिल रही है, हमारा मतलब कुछ है ही नहीं है। तो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ, और 1992 में इसमें कहा गया यदि माता भारतीय है तो उसके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा हैं, सानिया मिर्जा का इंडियन है, अब इन्हें शादी शोएब मलिक से कर लिया है, तो उनके बच्चों को नागरिकता यहाँ के मिल जाएगी। वहाँ उनका बच्चा यहाँ का नागरिक समझा जाएगा, ये वंश के आधार पर नागरिक समझा जाएगा। लेकिन अगर वहाँ का नागरिकता स्वेच्छा से ले ले, वो जैसे बताया गया है ना, स्वेच्छा से नागरिकता, अगर आप भारत की छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए, तो आप वहाँ के नागरिक समझे जाओगे, यहाँ के नहीं, तब आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम जो CAA लिखा गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लिखा गया 1992, इसमें कहा कि माता भारतीय होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाले में क्या था कि पिता भारतीय होना चाहिए। तो महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट दाखिल किया, रिट दाखिल करके कहा कि ये तो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो आगे अधिनियम जो है पारित हुआ 1992 में कहा गया कि माता भारतीय है तो उसके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। अब सानिया मिर्जा के बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो चाहे तो। अगर वहाँ पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया तब तो खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि शोएब मलिक जिससे शादी हुई है वो तो पाकिस्तान का है। अगर उसके बच्चे को अगर वहाँ का नागरिकता चाहिए, अगर वहाँ का नागरिकता लिया तो यहाँ खत्म कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन जो भी यहाँ का
जो भी लड़की यहाँ पे है, यहाँ से अगर कहीं भी शादी कर ली है तो इस अधिनियम के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो एक आता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। नागरिकता 3 आधार पे, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताया कि कोई भी व्यक्ति भारत में 11 वर्ष तक रह जाता है, यहाँ की भाषा को जान जाता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब आए 11 वर्ष, 1955 वाले अधिनियम में बताया गया, आए 11 वर्ष रहे यहाँ पे, गन चलाने की ट्रेनिंग लिए, आतंकवादी बनने, टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले लिए, और उसके बाद लाल किला देख लिए, कहो इसको गिराना है, संसद भवन देख लिए, इसे गिराना है, तब तो आराम से नागरिकता मिल जाएगी। नहीं तो ऐसे नहीं, ये तो एलिजिबिलिटी है। आपको ये, आप बीए कर लिए, एमए कर लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी प्रवक्ता प्रोफेसर बन जाएंगे। नेट जेआरएफ कर लिए तो प्रवक्ता प्रोफेसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप नेट क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल रहोगे, परीक्षा दोगे और सरकार आपको देखेगी, आपका इंटरव्यू करेगी, एग्ज़ाम लेगी, आप उसके पैराग्राफ में आते हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। तो ऐसा नहीं जो आए और 11 वर्ष रहे और रजिस्ट्रेशन करा करके नागरिकता ले ली, ऐसा नहीं है। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता 1955 में बताया कि कोई भी व्यक्ति भारत में 11 वर्ष तक रह जाता है, यहाँ की भाषा जान जाता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। तो 11 वर्ष, इसी आधार पे, रजिस्ट्रेशन पे ही सोनिया गांधी को जो नागरिकता मिली है, रजिस्ट्रेशन के आधार पे नागरिकता मिली। जैसे राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने यहाँ से सोनिया गांधी से शादी कर लिया, उसके बाद उन्हें, सोनिया गांधी को यहाँ पे नागरिकता मिल गई रजिस्ट्रेशन के आधार पे। अब देखिए भारत में दोहरी नागरिकता किसे दी गई है। अब ये तो संविधान में तो यही बताया गया है कि भारत में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, तो भारत में दोहरी नागरिकता कहाँ से आ गई, आप लोग ये पूछेंगे। तो भारत में दोहरी नागरिकता भी है। अब दोहरी नागरिकता किसे है, ये खाली लॉलीपॉप के लिए बनाया गया है। दोहरी नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 2005, 2015 वाले में ये दोहरी नागरिकता दी गई है। अब किसे दी गई मैं बता रहा हूँ। ये संघीय समिति की सिफारिश पर पारित किया गया, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, सीए 2003 संघीय समिति की सिफारिश पर किया गया कि 16 देश के भारतीय मूल के लोग जो हैं, जिनके बाबा दादा कभी भारत में रहते थे, उन्हें दोहरी नागरिकता दे दिया जाए, उन्हें पीआईओ कार्ड जारी कर दिया जाए। पीआईओ कार्ड क्या है, पर्सन ऑफ वर्जिन कार्ड। तो पीआईओ कार्ड जारी कर दिया जाए। ये एक लॉलीपॉप की तरह है कि आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ले लीजिए, लेकिन आप न वोट दे पाएंगे, न एमपी एमएलए लड़ पाएंगे, न यहाँ के लाभ के पद पे रह पाएंगे। ये दोहरी नागरिकता उन्हें दी गई है जो भारतीय मूल के लोग थे, जिनके बाबा दादा कभी यहाँ रहते थे, तो उन्हें बस, ये बड़े बड़े लोगों को ही दिया गया है जो बिजनेसमैन है, आए अपना कारोबार करें यहाँ पे और हमारे देश का थोड़ा सा लाभ होगा, इसीलिए बस एक लॉलीपॉप दिया गया कि आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, पासपोर्ट तो जरूरत पड़ेगी लेकिन वीजा की जरूरत नहीं लगेगी, आप आओ यहाँ पे रहो, आपको नागरिकता मिल जाएगी। पासपोर्ट रहेगा, वहां से आएंगे तभी तो, क्योंकि वो तो आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह से इंटरनेशनल। तो आए यहाँ पे रहें, अपना कारोबार करें, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 2003 के एक्ट में कहा गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। याद रहे, ये संघीय समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। वो पूछता है संघीय समिति की सिफारिश पर कौन सा एक्ट पारित किया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। अब से ये 2015 2005, इसमें ये दोहरी नागरिकता के बारे में सिर्फ ये बता रहा हूँ। इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो भारत से ही अलग हुए हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोग हैं, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ करके जो भारत में दोहरी नागरिकता लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इन नागरिकों को ओसीआई कार्ड जारी किया गया। वहां था 16 देश, 2003 वाले में सिर्फ 16 देश के लोगों को, यहाँ अब पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर सभी को नागरिकता दे दी जाएगी, दोहरी नागरिकता।
एकल नागरिकता नहीं, एक नागरिकता नहीं दी जाएगी। जैसे हम लोग को एकल नागरिकता मिली है क्योंकि हम लोग यहीं जो है जन्मे हुए हैं, तो एकल नागरिकता। ये बड़े-बड़े लोग हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इनको राजनीतिक अधिकार नहीं होगा कि वोट दे लें, एमपी, एमएलए, प्रधान बन जाएँ, ये सब कुछ नहीं बन सकते यहाँ पे। ये खाली अपना आए, बिज़नेस फैलाएँ ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले। बस इन्हें लॉलीपॉप की तरह दिया गया है कि आप आइए, काम करिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सीए 2015 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दे दी गई। इन नागरिकों को ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड जारी किया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी किया गया। उसमें क्या था, पीआईओ कार्ड जारी किया गया था, इसमें ओसीआई कार्ड जारी किया गया। उसमें 16 देश के लोगों को था, इसमें 2 देश को छोड़ कर, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ करके सभी को 2005 वाले में। 2015 में क्या है, 2015 अधिनियम जो पारित हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2015, इसमें कहा गया जो पीआईओ कार्ड है और ओसीआई कार्ड है, इसको मिला दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। ये विलय लिखा है, विलय मत पढ़िएगा, हम बोल रहे हैं, इसको सुनिए, विलय, विलय कर दिया गया। और जो सभी भारतीय मूल के लोग थे, सभी भारतीय मूल के लोग थे, उनको वीजा की जरूरत नहीं है। आए अपना भारत में अपना व्यवसाय करें, बिजनेस करें, खूब बढ़िया से फैक्ट्री लगाएं, खूब बिजनेस करें, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। बस यही दिखाने के लिए उनको दिया गया कि आप भारत के नागरिक हो, आप थोड़ा सा अंदर से अनुभूति करें, आप अंदर से फीलिंग करें, हम भी भारत के नागरिक हैं, आए बिजनेस करिए। लेकिन वोट नहीं दे पाएंगे आप, एमपी, एमएलए बनना चाहें तो आप नहीं बन सकते हैं। हाँ, आइए अपना बिजनेस करिए, ताकि ये बस इसलिए किया गया है कि आए लोग, हमारे देश में थोड़ा विकास हो जाएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इसी के लिए किया गया था ये। बस दोहरी नागरिकता के लिए यही किया गया था। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम, आप जो सीए और एनआरसी के बारे में सुने होंगे, इस पे बहुत विरोध हुआ है, पूरे देश में विरोध चल रहा था। 2019 से 2020 तक, पूरा कोरोना काल से पहले पूरा इसी पे विरोध हो रहा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। इसमें यह बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए, इनमें से कौन कौन है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अल्पसंख्यकों, और अवैध तरीके से 5 वर्ष से भारत में शरणार्थी हों, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें कहा गया कि 2019 वाला जो अधिनियम पारित किया गया, नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, इसमें कहा कि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तो आपको नागरिकता, अगर 5 वर्ष तक रह गए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप रह गए हैं, तो आपको, अगर 5 वर्ष आपने पूरा कर लिया है, अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, अब 5 वर्ष आपका हो गया है, आप शरणार्थी बन के रह रहे हैं, मतलब आप वहां से सताए हुए हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें मुसलमान नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदू है, हिंदू है, जैन, पारसी, मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो वहां पे अल्पसंख्यक रहे हों, यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं, जो वहां पे अल्पसंख्यक रहे हों, तो अगर आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको नागरिकता हम दे देंगे। ये ये अधिनियम यही बताया। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था कि भारत में भेदभाव क्यों हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव तो करना ही नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है। अगर हिंदू आया प्रताड़ित होकर मतलब सताया जा रहा है, तो उसे आप नागरिकता दे देंगे, सिख आया तो नागरिकता दे देंगे, ईसाई आया तो नागरिकता दे देंगे, बौद्ध आया तो नागरिकता दे देंगे, जैन आया तो नागरिकता दे देंगे, पारसी आया तो नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमान को क्यों नहीं देंगे। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। इस अधिनियम को पारित करने की जरूरत क्या है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ पे रह रहा, 5 वर्ष आपने घटा दिया, 11 वर्ष से सीधे 5 वर्ष कर दिया, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब सी 2019 अब कहां कहां लागू होगा, कहां नहीं लागू होगा। 6वीं अनुसूची में जो शामिल राज्य जैसे मिजोरम, मेघालय, इसको ऐसे याद करेंगे 80 mm, ऐसे याद करेंगे 80 mm, 80 mm, ये जनजाति इलाके हैं, 80,
ATMM मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा जनजाति इलाकों में लागू नहीं होगा। जैसे जनजाति इलाकों में ये लागू नहीं होगा, जो लोग जनजाति अब जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे अपना झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। CA 2019 है, जो CA का विरोध हो रहा था, वहाँ पे लागू नहीं होगा। CA 2019 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इनर परमिट वाले राज्य में। अब इनर परमिट क्या है? देखिए, इनर परमिट वह है, जैसे आप यात्रा करने के लिए आप ही जाते हैं तो आपके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इनर परमिट वाले राज्य हैं, यहाँ पे ये लागू नहीं हो सकता। यहाँ पे यात्रा करने के लिए आपको भी परमिट लेनी पड़ती है, भले आप भारत के नागरिक हैं, आपको परमिट लेनी पड़ती है। अब जो है वहाँ पे जनजातियां रह रहे हैं, अब कौन कौन से जनजाति रह रहे हैं, अब ऐसे ऐसे जनजाति हैं, आपको चलाए तीर तुरंत सलट गए। तो यहाँ पे इनर परमिट वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये इनर परमिट वाले राज्य जो भी हैं, यहाँ पे CA नहीं लागू होगा, CA 2019 नहीं लागू होगा। अब CA 2019 का विरोध इतना क्यों हुआ, आपको बताया मैंने पहले ही। और असम में सबसे ज्यादा विरोध क्यों हुआ? देखिए, असम में सबसे ज्यादा विरोध इसलिए हुआ, आपने देखा और पढ़ा होगा कि असम में सबसे ज्यादा विरोध चल रहा था। असम में जब बांग्लादेश बांग्लादेश जो है 1971 में आज़ाद हुआ, तो 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ से बहुत सारे लोग बांग्लादेशी जो बंगाली हैं, वो भाग करके असम में आए और असम में रहने लगे। तो असम में रहने लगे तो असम के जो मूल निवासी हैं, तो वो क्या किए, विरोध करने लगे कि हमारे हमारे कल्चर के तो खत्म किया जा रहा है, यहाँ तो सब बंगाली भीड़ लगा लिए हैं, तो उन्हें हमारे कल्चर को खत्म कर दे, हमारी बोली भाषा खत्म कर, उन्हीं का बोली भाषा यहाँ पे अब दिख रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगा, बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगा, हिंसक आंदोलन होने लगा, लड़ाई झगड़े सब होने लगे अच्छे से। तो उसमें असम समझौता किया गया 1985 में। 1985 असम समझौता है, उसमें कहा गया कि 25 मार्च 1971 से पहले जो असम में रह रहा है, 25 मार्च 1971 में पहले जो रह रहा है, उसे नागरिक समझा जाएगा यहाँ पे। और 25 मार्च 1971 के बाद जो असम में रह रहा है, उसको यहाँ का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो यहाँ से जाए। 2019 में ये कहा गया। 1985 वाले में समझौता में हुआ था कि, तो वहीं पे विरोध ये हो रहा है, असम में सबसे ज्यादा विरोध होने लगा इसी कारण से। इस पे हम अलग से NRC NPR पे अलग से वीडियो बना देंगे। NRC NPR क्या है, अच्छे से पूरा डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे बहुत ज़्यादा। तो 2019, अब देखिए NPR क्या, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक होता है NRC, जो राष्ट्रीय रजिस्टर है। NRC मतलब कि आप देश में, पूरे देश के आप नागरिक हो, ये अलग से इसका रजिस्टर है। आप यहाँ के नागरिक हो या नहीं हो, ये अलग रजिस्टर है NRC। NPR क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। किसी क्षेत्र में, जैसे आप बंबई में रहने लगे 6 महीना से, ये आप मतलब किसी क्षेत्र विशेष के लिए NPR है। 6 महीने बंबई रहने लगे तो NPR होगा। तो ये बताया जाएगा बंबई में 20 लोग रहते थे, 21 लोग रहते हैं, तब NPR हो गया। लेकिन NRC में वही रहेंगे जो यहाँ के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। ठीक है, यहीं से अगली वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।